सभी को प्रभु यीशु मसीह के बरकत वाले नाम में सलाम। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आप सभी के साथ बात करूंगी। जो वचन मुझे प्रभु यीशु ने दिया वो ये है कि हमें मसीह में किस प्रकार से बने रहना है। जब हम एक मसीह कहलाए जाते हैं तो प्रभु यीशु में और परमेश्वर में हमें बना रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक मसीह जीवन की बुनियाद है। मसीह में बने रहने का अर्थ है कि हम विश्वास में बने रहें, मसीह के प्यार में बने रहें, उसकी हजूरी में, उसके वचन में और उसकी आज्ञाओं में बने रहें। जब हम इन सब बातों को फॉलो करते हैं इसका मतलब है कि हम एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं। अगर हम इन सब बातों को नहीं फॉलो करते तो इसका मतलब ये है कि हम मसीह सिर्फ़ कहने के मसीह रह गए हैं, सिर्फ़ नाम के मसीह हैं और हम उसकी आज्ञाओं की ना पालना करते हैं, ना हम उसके नियमों को मानते हैं और संसार की रीतियों पे हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है एक मसीह जीवन जीने के लिए कि हम परमेश्वर में बने रहें, उसके नाम में बने रहें, उसके कार्यों में बने रहें, उसके स्वभाव में बने रहें। जिस प्रकार से हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं उसके 15th चैप्टर में उसकी 1st वर्स से लेकर 8th वर्स तक, वहाँ पर वचन में बताया गया है कि परमेश्वर कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम मेरी टहनियाँ हो, और जो मुझ में बने रहते हैं वो फलवंत होते हैं, फल लेकर आते हैं, और जो टहनियाँ फल लेकर नहीं आती है वे काट दी जाती है और आग में झोंक दी जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने वचन में हमें बताया है कि फ्रूट लाना, फलवंत होना बहुत ज़्यादा मसीह ज़िंदगी में आवश्यक है। तो हम भी अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने हलीमता के द्वारा पहचाने जाते हैं कि हम मसीह हैं या नहीं। सिर्फ नाम के मसीह बने रहने की बजाय हमें ये देखने की ज़रूरत है, आज हमें अपनी ज़िंदगियों को में झांकने की ज़रूरत है कि क्या हमारा स्वभाव, क्या हमारे जो कार्य हैं वो मसीह की तरह हैं या नहीं हैं। क्योंकि हर एक पेड़ जो फल लेकर आता है वो अपने फ्रूट से ही पहचाना जाता है, मगर जो वृक्ष फल लेकर नहीं आता उसको काट दिया जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। उसी प्रकार से मसीह जीवन जीने के लिए भी हमें फ्रूट्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम फ्रूट्स लेकर आते हैं, हम हलीम होते हैं, हमारा स्वभाव में मसीह का स्वभाव दिखाई देता है, हमारे अंदर मसीह का प्रेम दिखाई देता है, हमारे अंदर ना अहंकार है ना घमंड है, हम दीन हैं, नम्र हैं। तो इस तरह से हम पहचाने जाते हैं कि हम मसीह की संतान हैं या नहीं हैं। जब हम मसीह में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो चाहे हमारी ज़िंदगियों में जितनी मर्ज़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हम भटकते नहीं हैं, हमारा विश्वास कम नहीं होता, बल्कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर हमारे उन तमाम मुश्किलातों से हमें आज़ाद करते हैं, हमें छुटकारा देते हैं। मगर जो लोग सिर्फ़ कहने के लिए मसीह हैं और उनके कार्य मसीहत वाले नहीं हैं, उनके अंदर ना मसीह का प्रेम है ना मसीह का स्वभाव है, जब वे मुश्किल में पड़ते हैं तो वे भटक जाते हैं और वे संसार की रीतियों पे चलना शुरू कर देते हैं और संसार की उन बातों में वे भटक जाते हैं। इसलिए मसीह जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम मसीह के में बने रहें और मसीह की उन बातों में बने रहें जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम दीन नम्र होकर, अहंकार हमारे अंदर ना दिखाई दे, दीन और नम्र होकर हम उसके साथ संगति करें और उसका स्वभाव हमारे अंदर दिखाई पड़े। जब हम संसार की रीतियों पर चलते हैं और सिर्फ चर्च जाते हैं, संडे को चर्च चले जाते हैं और बाद में आकर वो संसार की बातों में लग जाते हैं, जो बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जो बातें परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर दिखाई पड़े, तो हम नाश की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ हम कहने के लिए तो मसीह हैं, हमारा नाम भी हम अपने नामों के आगे मसीह लगा लेते हैं, मगर उन बातों से हम मसीह नहीं बन जाते हैं। मसीह होने का अर्थ है मसीह को पहन लेना, मसीह के स्वभाव को पहन लेना, उन श्वेत वस्त्रों को पहन लेना, उन आत्मिक वस्त्रों को पहन लेना।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे काम ऐसे हों जिस प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में आए। उन्होंने कोई शान शौकत की ज़िंदगी को इस संसार में आके नहीं जिया, बल्कि दीन और नम्र होकर लोगों के दुख में सहभागी हुए, उनको चंगा किया, उनके लिए अपना एक जो जीवन था वो दास की तरह उन्होंने जीवन जिया। मगर वो क्या थे? वो एक परमेश्वर के पुत्र थे, मगर उनके अंदर वो घमंड की बातें नहीं थी। अगर उनके अंदर घमंड होता तो क्या वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते? जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने एक दास का जीवन दिया और दीन और नम्र होकर लोगों की सेवा करने में अपनी ज़िंदगी को लगा दिया और हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को दे दिया सलीब के ऊपर। उसी प्रकार से आज हमें भी अपने ज़िंदगियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और दीन और नम्र होकर, नीचे झुककर, शून्य बनकर अपनी ज़िंदगियों को जीना है। तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। अगर हमारे अंदर घमंड, अहंकार और वो तमाम बातें होंगी जो दुष्टता की बातें हैं, जो धर्मियों की बातें नहीं हैं, तो हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो जितनी मर्जी परेशानियां या मुश्किलें हमारे सामने आ जाएं, हम उन सभी से निकल जाते हैं। जिस प्रकार से वचन में भी लिखा है कि अगर धर्मी 7 बार गिर जाए तो भी वो उठकर खड़ा हो जाएगा, मगर जब एक दुष्ट गिरता है तो वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, ये बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। हम आए हैं एक मकसद को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग करके ठहराया है, उसने हमें चुना है। जिस प्रकार से वचन में भी लिखा है कि हमने नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम परमेश्वर के उन कार्यों को पूरा करें जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस सेवकाई को पूरा करें जिसलिए हमें परमेश्वर ने चुना है और अलग ठहराया है। संसार के नहीं हैं हम संसार की रीतियों पर ना चलें, क्योंकि हम उस राज्य के अधिकारी हैं जो राज्य में हमें परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, उस स्वर्ग राज्य में। और वो अनंत जीवन हम तभी पाएंगे जब हम मसीह में बने रहेंगे, उसके विधियों, नियमों और कानूनों की पालना करेंगे और इस प्रकार से अपने जीवन को बसर करेंगे। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में जेनेसिस की बुक में, तो वहाँ पर यूसुफ़ के बारे में है। यूसुफ़ को उसके भाइयों ने बेच दिया था और उसने बहुत दुख वाला जीवन जिया। बंदी गृह में उसको डाल दिया गया और वहाँ पर भी पोतीफर की जो पत्नी थी उसने उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया और वो एक कारागाह में था। वहाँ पर उसने जो 2 लोग थे उनके सपनों का उनको मतलब बताया और बाद में जब फ़िरौन को बताया गया कि जो उसका पिलाने वाला था, उसने उसको बताया कि जब मैं बंदी गृह में था तो मुझे वहाँ पर मेरे स्वप्न का दर्शन उसने बताया था। और फिर फ़िरौन ने भी जब सपना देखा तो किसी ने दर्शन का उसको मतलब नहीं बता पाया, कोई भी नहीं बता पाया, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई पंडित, मिस्र में कोई नहीं बता पाया, मगर यूसुफ़ ने उसके भेद को बता दिया। और फिर फ़िरौन ने उसको पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहराया और सारा जो कंट्रोल था उसके हाथ में दे दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर में वो बना रहा था, उसका विश्वास परमेश्वर में था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी तमाम मुश्किलों से उसे निकाल कर उसे इज़्ज़त बख्शी और उसको ऐसा ऊंचा उठाया और उसको ऊंचाइयों तक परमेश्वर लेके गया कि सारा जो मिस्र देश का कंट्रोल था वो उसके हाथ में कर दिया गया। उसको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसी प्रकार से जब हम वफ़ादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रभु हमें हमारी इज़्ज़त को बढ़ाता है, हमें शर्मिंदा नहीं होने देता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें संसार की रीतियों के ऊपर नहीं चलना, बल्कि परमेश्वर में बने रहना है। जिस प्रकार से एक गीत भी है, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में झूमो, रूह में गाओ, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और आपके साथ बातचीत करे और प्रभु आपकी तमाम मुश्किलातों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में